तो ज्ञानवापी की लड़ाई ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जिस तरीके से एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में दरअसल ये जान लीजिए कि पूरा जो ज्ञानवापी विवाद है जिसको लेकर चर्चा है वो है क्या। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाद दायर किया था। मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजा की मांग की गई थी। इस वाद के जरिए जज रवि दिवाकर ने एडवोकेट सर्वे का आदेश दिया। 3 दिन के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का यह दावा किया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा शिवलिंग नहीं फव्वारा है। विवादित हिस्से को छोड़कर एएसआई सर्वे की मांग यहां पर की गई थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर वजूखाना सील कर दिया गया था। 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मांग की थी और फिर विवादित हिस्से को छोड़कर एएसआई सर्वे की मांग हुई। 21 जुलाई 2023 की बात करें तो वाराणसी जिला जज के सर्वे का आदेश मिला। ऐसे में हमने आपको बताया कि ज्ञानवापी विवाद दरअसल है क्या, जिसको लेकर लगातार जो पूरा मसला है वो खड़ा हो रहा है। और अब जब एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है तो उसके बाद अब इस विवाद ने एक और नया रूप ले लिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपने जो दावे थे उनको और मजबूत बता रहा है। तो माफी चाहेंगे, हिंदू पक्ष अपने जो दावे थे उनको और ज्यादा मजबूत बता रहा है और मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि हम अपनी कानूनी लड़ाई को अब और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञानवापी विवाद क्या है ये आपने जाना। अब जरा ये जान लीजिए कि एएसआई की सर्वे जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मिला है। मार्बल स्लैब पर श्री लिखा हुआ है, मार्बल स्लैब पर राम भी लिखा हुआ है। हनुमान मूर्ति जो है, हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो 36 सेंटीमीटर ऊंची है। श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति मिली है जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंची है। घड़ियाल की मूर्ति 42 सेंटीमीटर ऊंची है जो मिली है। हनुमान जी की एक और मूर्ति मिली है 21.5 सेंटीमीटर ऊंची है। शिवलिंग आकृति की बात कर लीजिए तो 6.5 सेंटीमीटर ये ऊंची है और इसके साथ ही विष्णु मूर्ति का भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे जो कि 27 सेंटीमीटर ऊंची है। गणेश मूर्ति की बात कर लीजिए तो 12 सेंटीमीटर ये ऊंची बताई जा रही है और खंडित शिवलिंग जिसका जिक्र हो रहा था वो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। द्वारपाल की भी मूर्ति मिली है जो कि 28 सेंटीमीटर ऊंची है। कई तरह के निशान यहां पर मिले हैं। गणेश मूर्ति 8.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ज्ञानवापी में कई ऐसी चीजें मिली हैं और ये सर्वे रिपोर्ट के जरिए पूरा जो खुलासा है वो हुआ है। अब जरा पूरा सच भी आप यहां पर जान लीजिए जिसका जिक्र हो रहा है। यहां पर 839 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट है। मस्जिद से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहां पर था। मंदिर होने के मंदिर जो था वो उसका दावा लगातार किया जा रहा है कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि पहले मंदिर था। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा का जिक्र इसमें हुआ है। कृष्ण हनुमान की खंडित मूर्तियां भी मिली है। देवनागरी में दीवारों पर राम शब्द लिखा हुआ है। मंदिर के खंभों से ही मस्जिद का ढांचा बनाया गया। ये ज्ञानवापी में जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस तरह के दावे किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें और बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासी उठापटक इस वक्त किसी से छिपी नहीं है। सियासी हलचल पर सबसे बड़ी खबर आपको यह बता दें कि आज पटना में ताबड़तोड़ सियासी बैठकें होनी है। बीजेपी नेताओं की आज शाम 4 बजे बैठक होनी है। यह बीजेपी नेताओं की बैठक है जो शाम 4 बजे होगी। अब आरजेडी की भी बात कर लीजिए जिन्होंने पटना में आज बैठक बुलाई है। तो उधर कांग्रेस ने भी विधायकों के साथ जो अपनी बैठक है वो करने वाली है। 28 जनवरी को जेडीयू विधायकों के साथ मीटिंग है। सूत्रों से खबर है कि 28 को ही बिहार में सियासी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी कि समय ज्यादा नहीं रह गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के तेवर नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि 28 जनवरी को जेडीयू विधायकों की एक बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में जिस तरीके से जेडीयू विधायकों की एक बड़ी बैठक होगी उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में वो आगे की रणनीति पर अपने विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। बिहार की सियासत की बात करें तो बदलाव का बिगुल बज चुका है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। आज पटना में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है और उसी में यह तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। इस रिपोर्ट के जरिए जरा पूरी सियासी हलचल को समझिए। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो आप चाहते हैं कि एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। बीजेपी ने आज सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फार्मूला सामने रखने से मना किया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कि ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरबार खुलता भी है और स्थिति अब के अनुसार बंद होता है। जो बोले हैं उनसे पूछिए। आरजेडी और लालू परिवार से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार बड़े निर्णय की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार इसी बैठक में गठबंधन से जुदाई और नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेताओं की राजधानी पटना में बैठकें हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल रहने को कहा गया है। यह बैठक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात कुछ भी नहीं है। हालात आप मेरे साथ, हम लोग को तो हालात सब समान लग रहा है। लेकिन सरकार जो राजभवन से निकल कर आ रही है, नहीं, राजभवन से निकल के राजभवन में गए होंगे कोई सलाह मशवरा करने के लिए। राजभवन बीजेपी के नेताओं के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग के साथ कंफर्टेबल थोड़े हैं, सरकार हम लोग चला रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शकील अहमद ने पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होनी है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो आप चाहते हैं कि एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। बीजेपी ने आज सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फार्मूला सामने रखने से मना किया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कि ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरबार खुलता भी है और स्थिति के अनुसार बंद होता है। जो बोले हैं उनसे पूछिए। आरजेडी और लालू परिवार से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार बड़े निर्णय की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार इसी बैठक में गठबंधन से जुदाई और नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेताओं की राजधानी पटना में बैठकें हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल रहने को कहा गया है। यह बैठक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात कुछ भी नहीं है। हालात आप मेरे साथ, हम लोग को तो हालात सब समान लग रहा है। लेकिन सरकार जो राजभवन से निकल कर आ रही है, नहीं, राजभवन से निकल के राजभवन में गए होंगे कोई सलाह मशवरा करने के लिए। राजभवन बीजेपी के नेताओं के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग के साथ कंफर्टेबल थोड़े हैं, सरकार हम लोग चला रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शकील अहमद ने पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होनी है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।